हेलो एंड वेलकम टू द कैलकुलेशन क्वेस्ट एंड आई होप कि आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा होगा 2025 एंड 26 बोर्ड्स के लिए। और आई होप आप लोग ने प्रीवियस क्लास भी देख रहे होगे एंड यू गाइज आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट। यस, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा कंसेप्ट कर रहे हैं हम लोग विदाउट मिसिंग अ सिंगल टॉपिक। वी आर डूइंग एवरी कंसेप्ट हियर, every type of question here. Okay, so without missing हम लोग ये नया क्लास भी शुरू करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस और वी आर गोइंग टू डू द चैप्टर जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? सो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी सीरीज ही है, एक सीक्वेंस ही है। वी हैव डन एपी बिफोर, एपी किया ना हम लोग, बस वैसा ही कुछ। एपी में क्या होता था, ब्रीफ रिवीजन करते हैं। एपी में क्या होता था, जो उनका डिफरेंस होता था दैट विल बी सेम। जैसे कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, जैसे कि 4, 6, 8, इनका डिफरेंस कितना है 2, इनका डिफरेंस कितना है 2। तो इन एपी डिफरेंस सेम होता था। बट वेयर एज अगर हम लोग जीपी का बात करेंगे, जीपी में क्या होता है, इन लोग का कॉमन रेशियो सेम होता है। अब वो क्या भला है, लेट्स डू। जैसे कि आई से अ क्वेश्चन ने एक जीपी का एग्जांपल लेता हूं। 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। ये ए क्या है? This is A is our first term and we know first term is represented by A. AP में भी A ही से रिप्रेजेंट करते हैं और GP में भी फर्स्ट टर्म A ही से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है? सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, यू नो, राइट? अभी कॉमन रेशियो क्या है? See here, this is our second term, that is T2 and this is our first term T1. Let me find T1, sorry, not T1. Let me find T2 अपन T1। मैं रेशियो निकाल रहा हूं, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना है 4, फर्स्ट टर्म कितना है 2। रेशियो निकालते हैं, 2 1 टाइम्स एंड 2 2 टाइम्स, कितना आया 2 अपन 1। ओके, लेट मी फाइंड द रेशियो ऑफ थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म कितना है 8, सेकेंड टर्म कितना है 4, 4 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, कितना आया 2 अपन 1। अगेन लेट मी फाइंड द कॉमन, लेट मी फाइंड द रेशियो बिटवीन फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म। देखो कितना आएगा, फोर्थ टर्म कितना है 16, थर्ड टर्म कितना है 8, 8 1 टाइम्स 8 2 टाइम्स, कितना आया 2 अपन 1। सो इफ यू विल सी, इनके बीच में जो भी रेशियो है वो क्या है, वो सेम ही तो आ रहा है ना। वो क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। इनके बीच में सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म में रेशियो क्या है 2:1। इनके बीच में थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के बीच में रेशियो 2:1। ओके, इनके बीच में रेशियो कितना है 2:1। So in GP we have common ratio. In GP we have common ratio. Common ratio होता है, समझ में आया ये बात? AP में कॉमन डिफरेंस होता था और GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो, डिनोटेड बाय लेटर R। क्लियर है ये बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, एपी में भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होता था, यहां पर भी टर्म निकालते। सो फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स और फाइंडिंग द टर्म Tn, एपी में भी Tn होता था। व्हाट इज Tn दिस इज टर्म वैल्यू। व्हाट इज n, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, और टर्म नंबर। जैसे कि अगर मैं निकालू, अगर मुझे चलो सीधा फॉर्मूला लिखते हैं पहले।
सो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a r to the power n minus 1. कीप इन माइंड टर्म निकालने का फॉर्मूला tn equals to a r to the power n minus 1. Let's come to the same example. Example was 2, 4, 8, 16, 32 and so on. ठीक है, चलो टर्म निकालते हैं. देखो ये है हम लोग का फर्स्ट टर्म. दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. एक बार चेक करके देखते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हम लोग को पता है कि ये क्या है भाई, ये हम लोग का थर्ड टर्म है. चलो थर्ड टर्म निकालते हैं, दैट इज T3. व्हाट वी नीड टू नो फर्स्ट, वी नीड टू गेट A. और A यहां पर फर्स्ट टर्म कितना है 2, और यहां पर R निकालना है. R निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म. ये रेशियो है, रेशियो निकाल रहे हैं ना. सो सेकेंड टर्म अपन फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म कितना 4, फर्स्ट टर्म कितना 2. सो रेशियो कितना आया 2/1, दैट इज 2:1. यस, चलो R का वैल्यू 2 आया, मतलब 2/1 मतलब कितना 2 ही तो होता है R का, एक्सक्यूज मी 2. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू. T3 A का वैल्यू कितना है 2, R का वैल्यू R is 2 to the power n minus 1. n का जगह कितना 3 minus 1, कितना आया 2 into 2 to the power 2. So this is nothing but 2 to the power 2, 4 होता है, 4 into 2 is 8. See थर्ड टर्म कितना है 8. If you are asked to find, let's say sixth term, T6, formula A, okay, A r to the power 6 minus 1, that is A r to the power 5. मैं आप लोग को शॉर्टकट भी दूंगा जैसे कि AP में दिया था, और यहां पर भी आप लोग समझ जाओगे. सो यहां पर A का वैल्यू कितना 2, R का वैल्यू 2 to the power 5 हुआ, क्योंकि 6 minus 1 ऑलरेडी कर चुके हैं ना, 5 मिला हम लोग को. सो 2 to the power 5 is 32 into 2 is 64. So our sixth term will be 64. Am I clear getting the terms, finding the term? Okay, chalo. So from here we can conclude that if you are asked to find T, that is first term, तो क्या होगा A ही होगा. Yes. Second term A r to the power n minus 1, sorry not n, यहाँ पर second term निकाल रहे हैं ना, 2 minus 1, that is A r to the power 1. Third term A r to the power 3 minus 1, that is A r to the power 2. T to the power 4 निकालने के लिए A r to the power 4 minus 1, that is A r to the power 3. नाउ अगर तुम लोग एक पैटर्न नोटिस करोगे, इट इज सेम लाइक AP ओनली. देखो यहाँ पर जब मैं फर्स्ट टर्म निकाल रहा हूँ, यहाँ पर R का वैल्यू है नहीं. ओके, फर्स्ट टर्म तो यही होता है, मतलब R का वैल्यू 0 है यहाँ पर. व्हेन आई फाइंड सेकेंड टर्म R का वैल्यू कितना है 1. व्हेन आई फाइंड थर्ड टर्म R का वैल्यू कितना है 2. व्हेन आई फाइंड फोर्थ टर्म आई नीड टू फाइंड R का वैल्यू कितना है 3. मतलब टर्म से एक कम, टर्म से एक नंबर कम. तो सिमिलरली इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड T7, या पहले ओके T7, तो क्या होगा A टू द पावर A r टू द पावर 6 होगा, 7 से एक कम. T8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग A r टू द पावर 7. सिमिलरली T12 को क्या लिख सकते हैं A r टू द पावर 11. ओके, सिंपल, क्लियर. ओके, अब नेक्स्ट जितना कंसेप्ट आएगा वो क्वेश्चन के साथ करेंगे, सो दैट यू विल गेट अ क्लियर आइडिया ऑन दैट. ओके, सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 1, द सेवेंथ टर्म ऑफ जीपी. क्या पूछा है, सेवेंथ टर्म पूछा है. दैट मीन्स यू आर आस्क्ड टू फाइंड T7. क्या निकालना है, T7 निकालना है. यस, ओके, सो T7 निकालते हैं हम लोग. सो फ्रॉम हियर वी नो दैट A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू 8 है, और R का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज -16 डिवाइडेड बाय 8. 8 1 टाइम्स, 8 2 टाइम्स, दैट इज R का वैल्यू -2 आया.
तो T7 निकालना हम लोग को, T7 निकालना है। तो T7 इक्वल्स टू a टू द पावर, ओके, a कितना है हम लोग का, a इज 8 इंटू, पहले बेसिक जनरल फॉर्मूला से करते हैं हम लोग। देखो ये माइनस है ना, सो -2 होल टू द पावर कितना होगा, 7 टर्म निकाल रहे हैं, 7 - 1 दैट इज 8 इंटू -2 टू द पावर 6। यस, और -2 टू द पावर 6 कितना होता है, ऊपर पावर और इवन है तो साइन विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिव, सो 8 इंटू 2 टू द पावर 6 होता है 64। यस, और 8 इंटू 64 कितना होगा, 8 4 टाइम्स इज 32, 8 6 टाइम्स इज 48, 41 49 50 एंड 51। सो आंसर इज 512, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, नॉट -512। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर यहां पर ऑड साइन होता तो आंसर माइनस में आता, यहां पर पावर इवन है, सो यू विल गेट इट पॉजिटिव पावर। क्लियर? ओके, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज दिस मच। देखो अब ये क्या है, व्हाट इज द लास्ट टर्म। एपी में भी जब लास्ट टर्म था तो लास्ट टर्म को हम लोग क्या मानते थे, टीएन। सो टीएन इज योर लास्ट टर्म। यस, तो यहां पर टीएन का वैल्यू दिया हुआ है। सो गिवन, व्हाट इज गिवन हियर, Tn equals to 2187, and we know first term clearly that is 3, and a common ratio कैसे निकालेंगे, second term divided by first term। got clear? so आया कितना, √3। so common term क्या है हम लोग का, common ratio कितना हम लोग का, r, that is √3। so how many terms पूछा है so we know that Tn equals to ar to the power n minus 1। everyone knows that, simple है ये बात। Tn का वैल्यू कितना है, 2187, and a is 3, r का वैल्यू √3 होल टू द पावर n minus 1। n का ही तो वैल्यू निकालना है ना, n का ही तो वैल्यू निकालना है। चलो 3 इधर आके क्या होगा, कैंसल होगा। सो 2187, ओके सीधा यहीं पर काट देते ना। सो 3 1 times 3, 7 times 21, 3 2 times 6, 3 9 जा। आया ये बात, आया। अब क्या मिला हम लोग को, 729 इक्वल्स टू √3 n minus 1। नाउ इफ यू नो एक्सपोनेंट, अगर एक्सपोनेंट के बारे में पता है तो आसान से हो जाएगा। एक्सपोनेंट पता है तो देखो, if a to the power m is equal to a to the power n, ध्यान से सुनो, एक्सपोनेंट का थ्योरी है ना, if x to the a to the power m is equals to a to the power n, if bases are same then पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब m will be equal to n, m will be equal to n, सिंपल सा बात। yes, yes, that means ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं 2 to the power 6 is equal to 2 to the power n minus 4, और n का वैल्यू निकालना है अब, तो n का वैल्यू कैसे निकालेंगे। सो वी नो दैट दिस टू पावर्स आर इक्वल, दैट मीन्स 6 इक्वल्स टू n minus 4, तो n का वैल्यू क्या होगा, 6 + 4 दैट इज 10। n का वैल्यू कितना आया, 10 आया। सो व्हाट इज आवर बेसिक मोटिव इज टू मेक द पावर बेस सेम, टू मेक द बेस सेम। देखो ये क्वेश्चन यहां पर 729 है और ये √3, और 729 कैसे आता है, 729 इज द स्क्वायर ऑफ 27, राइट। सो 729 को 27 का स्क्वायर है, दैट इज 27 इंटू, ओके वन मोर थिंग, इफ आई हैव 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग √3 इंटू √3। सिमिलरली 4 को क्या लिख सकते हैं, √4 इंटू √4। चलिए ये क्वेश्चन देखो अब। सो 27 इंटू 27 मतलब 9, 3 का पावर 3। सो ये आया 3 टू द पावर 6। सो ये आया 3 टू द पावर 6। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग
this 7 to 9 can be written as 3 to the power 6. 3 to the power 6 equals to root 3 whole to the power n minus 1. अब देखो ये 3 है और ये क्या है, रूट 3 है. 3 को फिर रूट 3 बनाना पड़ेगा. सो 3 को रूट 3 में क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3. दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर ही तो लिख सकते हैं ना हम लोग. यस यस. सो मैं इतना बेसिक से करवा रहा हूं ये सारा चीज. सो रूट 3 कैन बी रिटन एज रूट 3 स्क्वायर whole to the power 6 which equals to root 3 whole to the power n minus 1. Our ये 2 और 6 multiply. So what we are left with? We have root 3 to the power 12. See, root 3 and root 3 are equal. So what we can conclude here? What we can conclude? We can say that n minus 1 is equals to 12. That is n equals to 13. So how many terms are there in GP? How many terms are there in GP? So there are total of how many terms? 13 terms. There are a total of 13 terms. Clear? So whenever they say this is the last term, इसका मतलब ये है कि यही है आप लोग का Tn का वैल्यू लास्ट टर्म. AP में क्या हुआ है? If you remember, this is very simple. Last term मतलब Tn. Clear? Next question. Fourth term of GP is 16 and seventh term is 128. अभी सिखाया, फिर करवाता हूं. फोर्थ टर्म क्या होता है? फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं? a टू द पावर r a इंटू r टू द पावर 3. और सेवेंथ टर्म बोला है T7, दैट इज a टू द पावर a r टू द पावर 6. यही तो बोला है ना. ठीक है, ओके. फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है? 16. और सेवेंथ टर्म का वैल्यू कितना है? 128. फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो. फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो निकालना है. सो व्हेनेवर यू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन जीपी, कभी भी तुम लोग को फोर्थ टर्म और सिक्स टर्म ऐसा दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पूछा है, डू नथिंग बट मार्क दिस इज 1 and 2 और इनको क्या करो? डिवाइड करो. बस डिवाइड करो. सो डिवाइडिंग 2 by 1 या 1 by 2 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. सो AR to the power 6 divided by AR to the power 3 equals 128 by 16. A got cancelled, ये बचा 3. So 16 8 times. 16 8 times. So we are left with AR cube equals, sorry, not AR cube. We have AR to the power 3 equals to 8 and R का वैल्यू कितना आएगा? 2 आ गया. क्यूब निकालना है ना, 8 का क्यूब रूट निकालना है. So we got R equals to 2. कॉमन रेशियो आ गया. अब मुझे क्या चाहिए? A चाहिए. कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, इधर इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो. So putting R equals to 2 in equation 1 में. A का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू 2 to the power 3. So we have 16 equals to A into 8. 8 1 times and 8 2 times. So from here A equals to 2. बस खत्म. फर्स्ट टर्म भी आ गया और कॉमन रेशियो भी आ गया. सो व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहां पर कभी भी ऐसा कभी भी टर्म दिया हुआ होगा, फोर्थ टर्म या सिक्स्थ और सेवेंथ टर्म दिया है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो या कुछ भी पूछा हो, सिंपली डिवाइड द इक्वेशन. आपको फर्स्ट टर्म या कॉमन रेशियो मिल जाएगा. एंड इफ यू हैव फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो यू कैन फाइंड व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड. क्लियर? Okay, see this one, fourth term and seventh term, वही वाला क्वेश्चन, ये मैंने आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया था. This was 2018 क्वेश्चन एंड ये कुछ ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए पिक करके लाया. फोर्थ टर्म करते हैं. चलो, फोर्थ टर्म दैट इज T4 दिया हुआ है. T4 का वैल्यू कितना है? 1/18. T7 का वैल्यू कितना है? 1
-1/486। यस, T4 का मतलब क्या होता है, AR⁻3 और इसका वैल्यू 1/18। और T7 का मतलब क्या होता है, AR⁻6 इक्वल्स टू -1/486। सी, इसको 2 मान लिया, इसको 1 मान लिया। अब देखो ये T4 और T7 दिया है, सो फाइंड जीपी पूछे, कुछ भी पूछे, यस, क्या करना है, डिवाइड ही तो करना है। सो डिवाइडिंग 2/1, सो -1/486 divided by 1/18 will be equal to AR⁻6 by AR⁻3. So when you solve it, you will get this as -480 is not 486, -18/486। so क्या से कैंसिल होगा, 9 से जाएगा ना ये, सो 9 2 टाइम्स और 9 5 एंड 9 4 टाइम्स एंड 2 1 टाइम्स, और ये आएगा कितना 24, कितना आया 17 टाइम्स। कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नो 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स एंड 2 7 टाइम्स। we have a and a got cancelled, और यहां पर बचा r क्यूब। सो r⁻3 is equal to -1/27। therefore r क्यूब का वैल्यू क्या, r का वैल्यू क्या होगा, सो r का वैल्यू होगा क्यूब रूट ऑफ 27 इज व्हाट 3, दैट इज -1/3। दिस इज r का वैल्यू। r का वैल्यू क्या पूछा है, जीपी पूछा है। तो जीपी क्या होता है एपी में, जैसे कि एपी में क्या है, एपी में फर्स्ट टर्म, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d होता है। ये क्या है, ये एपी है। तो वैसे ही जीपी निकालने का क्या होता है, व्हाट आर जीपी, मैंने आगे बता दिया हूं एक्चुअली, इफ यू रिमेंबर जीपी निकालने का तरीका। सो जीपी निकालते हैं। जो जीपी क्या होता है, द जनरल टर्म ऑफ जीपी इज r to the power 2, AR⁻3 एंड सो ऑन। सो जीपी निकालना है, फाइंड एटलीस्ट 3 टर्म निकाल दो, ठीक है। सो रिक्वायर्ड जीपी, व्हाट इज आवर रिक्वायर्ड जीपी, फर्स्ट टर्म इज आर फर्स्ट टर्म तो हम लोग निकाले नहीं, आर निकाला, फर्स्ट टर्म निकालते हैं। Put value in either of the equation, either in 1 or in 2. So putting the value of r in 1, r to the power, that is -1/3 whole to the power 3 equals to 1/18. Yes, so we have a into -1/27 equals to 1/18. So 9 2 times and 9 3 times. So from here we get a equals to -3/2। ये है a, क्लियर। नाउ लेट्स फाइंड जीपी, देन a हो गया। चलो ये इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं। दिस इज a। सो a का वैल्यू -3/2, r का वैल्यू -1/3। So let's find GP. So GP, required GP is -3/2. Yes, AR -3/2 into R का वैल्यू 1/3। 3 and 3 got cancel, माइनस हो गया। ओके, ये कैंसिलेशन बाद में करते हैं, चलो। और थर्ड टर्म क्या है, -3/2 इंटू -1/3 का स्क्वायर। तो क्या होगा हम लोग का जीपी, सो -3/2, 3 and 3 got cancel, माइनस प्लस 1/2। ओके, ये 1/3 का -1/3 का स्क्वायर, दैट इज 1/9, 3 and 3 got cancel। सो ये क्या होगा, चलो यहीं पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 1/9 और 3 तो got cancel, राइट। तो बचा कितना, -1/6 and so on. So this is our required GP.
दिस इज आवर रिक्वायर्ड जीपी। क्लियर? ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अगर ऐसा क्वेश्चन है 4th टर्म दिया हुआ है, 7th टर्म दिया हुआ है, कुछ भी पूछे एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड जीपी और व्हाटएवर, बस डू नथिंग, पहले डिवाइड करो, ए और आर निकाल लो, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लो। क्लियर? नेक्स्ट, 4th टर्म, 6th टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज गिवन इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव। कॉमन रेशियो जो आर है, मतलब नेगेटिव टर्म नहीं ले सकते। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द गिवन टर्म पूछा है। यहाँ पर तो लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ है, 6th टर्म भी दिया हुआ है, 4th टर्म दिए थे, कुछ भी, ये तो बहुत आसान हो गया यहाँ पर तो, मतलब बहुत ही आसान। देखो 4th टर्म, 6th टर्म, 4th टर्म कितना है 10, 6th टर्म कितना है 40, सो T4 कितना है 10, T4 का मतलब AR³ इक्वल्स टू 10 और T6 दिया हुआ है, T6 दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40, so T6 means AR5 equals to 40. Yes, so let's solve it. Let's this be equation 1 and this be equation 2. Divide 2 by 1 or 1 by 2, doesn't matter. So dividing 2 by 1, AR to the power 5 divided by AR³ equals to 40 by 10. 0 and 0 got cancel, A and A got cancel, cube, और यहाँ पर बचा कितना 2. That means R square का वैल्यू 4, that means R का वैल्यू प्लस माइनस 4 होगा। मतलब क्या, R का वैल्यू प्लस 4 भी होगा, मतलब R का वैल्यू प्लस 4 भी होगा, R का वैल्यू प्लस 4 भी होगा और माइनस 4 भी होगा। बट इन दिस क्वेश्चन कंडीशन इज ऑलरेडी मेंशन्ड, कॉमन रेशियो शुड बी पॉजिटिव, कॉमन रेशियो शुड बी पॉजिटिव, मतलब -4 तो ले ही नहीं सकते R का वैल्यू। क्लियर? सो R का वैल्यू क्या रहेगा फिर, सो R विल बी जस्ट 4, R का वैल्यू क्या होगा 4। क्लियर? सो फ्रॉम हियर लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ A नाउ। A का वैल्यू कहीं भी पुट कर दो, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1, A is और R 2 to the power 3 equals to 10, सॉरी R का वैल्यू 4 है ना, R का वैल्यू 4, सो वी हैव A into 4 क्यूब, दैट इज कितना होता है 64, सो A equals to 10 by 64, 2 5 times and 2 32 times, so A का वैल्यू 5/32 आया, A का वैल्यू 5/32। क्लियर है ये बात? ठीक ही है? ऑल राइट, ओके। नाउ A आ गया, R भी आ गया, अब क्या निकालना है हम लोग को, कुछ पूछा है, फाइंड फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, बस इतना ही पूछा है, बस। फर्स्ट टर्म क्या है, सो आंसर इज A इक्वल्स टू 5/32 एंड R इक्वल्स टू 4, बस इतना ही है। अगर R का वैल्यू पॉजिटिव नहीं बोलता तो यहाँ पर A का भी 2 वैल्यू मिलता, याद रख लो, R का वैल्यू 2 होगा तो A का वैल्यू भी 2 ही आएगा। ओके, ऑल राइट, 2020 का क्वेश्चन था ये। लेट्स डू नेक्स्ट वन। द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज -3 एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इट्स 4th टर्म। ये हम लोग जो भी कर रहे हैं ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बस अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। लेट्स डू, बोला है जो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है गिवन A इक्वल्स टू -3 एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, दैट मीन्स T2 का स्क्वायर जो होगा दैट इज इक्वल टू 4th टर्म, दैट इज इक्वल टू T4 बोला है, और हम लोग को निकालने बोला है 7th टर्म। कुछ भी टर्म पूछे हम लोग को क्या निकालना है, कुछ भी टर्म पूछे, कुछ भी पूछे, पहले तो हम लोग को A निकालना पड़ेगा और R निकालना पड़ेगा। सो T2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, AR, और इसका क्या है स्क्वायर, और T4 बोला है AR³। यस, A का वैल्यू इट इज क्लियरली मेंशन दैट इज -3। ओके,
वी हैव ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर क्यूब। पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये स्क्वायर और ये आर, ए कैंसिल, ये आर का स्क्वायर और ये 3 कैंसिल, बचा क्या, ए इक्वल्स टू आर। नहीं समझे? ओके, एक बार करता हूं से ए स्क्वायर आर स्क्वायर, स्क्वायर ए स्क्वायर और आर स्क्वायर, सो ए आर क्यूब। जब ये ए इधर आया, आर ये इधर है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर बस कैंसिलेशन है। यहाँ पर पावर 2 और यहाँ पर 3, 2, ये पूरा आर कैंसिल हुआ और यहाँ पर 3 कैंसिल हुआ, 2 आर कैंसिल हुआ, यहाँ पर 2 आर बचा, 1 आर, यहाँ पर एक ए कैंसिल हुआ और यहाँ पर एक ए ही बचा। अंडरस्टूड? सो व्हाट वी हैव, ए इक्वल्स टू आर, सिंपल एज दैट। ए इक्वल्स टू आर, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू -3 आर, सो आर का वैल्यू भी कितना आया, -3 ही तो आया। क्लियर? ओके, ए का वैल्यू -3, आर का वैल्यू -3। क्या पूछा है, 7th टर्म, दैट इज T7। T7 का फॉर्मूला ए आर टू द पावर 6। ए कितना है, -3, आर कितना है, -3 होल टू द पावर 6। सो -3 होल टू द पावर 6 कितना होगा, -3, 3 2 स्क्वायर, तो 3 3 9 27, 27 इंटू 27 ना 729 होगा, ये सर नो, 27 कर 729, ओके, ये आएगा -3 इंटू, देखो ये पावर कितना है, इवन है, पावर इज इवन, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। सो 3 टू द पावर 6 इज 729 और -3 टू द पावर 6 इज 729। क्लियर? ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, सो 3 9 times is 27, 3 2 times is 6, 7 8, 3 7 is 21. So answer is -2187. T7 का वैल्यू होगा 2187. क्लियर? ओके, सम, ओके। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है देन एक बार फिर से देखो, और एल्स कमेंट। यू गाइज आर नॉट आस्किंग एनी डाउट, यस, डाउट ही तो नहीं पूछ रहे हो। ओके, सो अब नेक्स्ट कंसेप्ट जा रहे हैं, सम ऑफ फोटॉन्स, सम ऑफ जीपी। सो जीपी का सम करेंगे हम लोग, कंसेप्ट सम ऑफ जीपी। तो जीपी का जो सम होता है ना, वो एक्चुअल में बोले इफ विल टॉक कि 2 तरीका का होता है, 2 फॉर्मूला होगा इसका। जीपी का जो सम का क्वेश्चन होता है वो 2 तरह होता है, 2 होता है, ठीक है। क्या है वो? ओके, ये जो आर है, ये है क्या चीज, कॉमन रेशियो। हम लोग ने देखा कि ये जो आर का वैल्यू था वो लेस देन 1 भी होता था और मोर देन 1 भी हो सकता है, यस, एंड ऑल्सो आर का वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकता है। क्लियर? सो फॉर दिस थिंग वी हैव 3 फॉर्मूलाज ऑफ जीपी, एंड इक्वल टू 1 वाला तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाई चांस फिर भी आ गया तो यस। चलिए, तो इफ r इज लेस देन 1 देन सम का फॉर्मूला क्या होगा, Sn इक्वल्स टू लेस देन 1। ओके, तो सम का फॉर्मूला होगा a 1 माइनस r टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, व्हेन r इज ग्रेटर देन 1 देन सम का फॉर्मूला होगा a r टू द पावर n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय r माइनस 1। एंड ऑल्सो इफ r इज इक्वल टू 1, अगर r 1 के बराबर है तो सम का फॉर्मूला इज नथिंग बट n टाइम्स a, बस कुछ नहीं, n टाइम्स a। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये वाला। सो r का वैल्यू होगा n टाइम्स a, नंबर ऑफ टाइम्स द फर्स्ट टर्म। क्लियर?
सो यूजिंग दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, यहीं से क्वेश्चन बनता है, यहीं से. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से सुपर इंपॉर्टेंट फॉर जीपी. ऑलराइट. सो इन दिस केस हम लोग ने स्पेसिमेन में, तो ये साल का स्पेसिमेन पेपर में कोई भी जीपी का क्वेश्चन देखा नहीं, फिर भी इट इज इंपॉर्टेंट. इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं आएगा, आ सकता है. क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सो सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म व्हाट इज आस्क्ड, T4 इज आस्क्ड. तो T4 कुछ भी निकालने के लिए हम लोग को A और R चाहिए. जीपी का कुछ भी चीज पूछा है, A और R चाहिए. सो A क्या है यहाँ पर? A तो दिया हुआ है 2. R निकालते हैं. R निकालने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 3. सो हियर R इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स R इज ग्रेटर देन 1. सो whenever R is greater than 1, फॉर्मूला क्या है सम का फॉर्मूला A R to the power n minus 1 whole divided by R to the R minus 1. यही तो है ना सम का फॉर्मूला. सो लेट्स फाइंड T4. सो T4 फर्स्ट टर्म इज 2 into, और you don't even need to write into, ब्रैकेट है ना. R का वैल्यू कितना है? 3 to the power 4 minus 1 whole divided by R का वैल्यू कितना? R minus 1, that is 3 minus 1. Let's solve it. 2, ये 3 to the power 4 कितना होता है? 3 to the power 4 होगा 81. 81 minus 1 is 80. Whole divided by 2. 2 and 2 got cancelled. T4 का वैल्यू कितना आया? 80, and the answer is option number 2. क्लियर? बहुत सिंपल और डायरेक्ट. नेक्स्ट, सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ जीपी. सी 20 टर्म्स पूछा है. सो फर्स्ट टर्म 10, R निकालते हैं. सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म 2 टाइम्स. R का वैल्यू 2, R का वैल्यू 2, दैट मीन्स R इज ग्रेटर देन 1. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? याद है तो क्या निकालना है? 20 टर्म का, दैट मीन्स T20 निकालना है. सो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट R to the power n minus 1, 2 to the power, सॉरी R to the power n, 20 टर्म निकालना है, -1 होल डिवाइडेड बाय R का वैल्यू 2 -1, दैट इज 10. 20 to the power, सॉरी नॉट 20, 2 to the power 20 -1, और 2 -1 means 1. So answer is 10 into 2 to the power 20 -1. ऑप्शन नंबर 3 is your answer. फॉर्मूला लगाओ बस, आंसर डायरेक्ट मिल रहा है आपको. नेक्स्ट, फाइंड द nth टर्म एंड हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी विल सम टू 945. ओके, पहले nth टर्म निकालते हैं. यस, nth टर्म. फाइंड द nth टर्म इन टर्म्स ऑफ n, मतलब tn पूछा है हम लोग को, बस tn पूछा है n का टर्म्स में. उसके लिए क्या, r का वैल्यू देखते हैं पहले. R equals to 30/15 which equals to 2, R का वैल्यू 2. सो टर्म नंबर निकालने के लिए R बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं. तो वी नो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A R to the power n minus 1. सो Tn निकालना है. A का वैल्यू कितना है? 15. कॉमन रेशियो का वैल्यू कितना है? 2 to the power n minus 1. So ये आया हम लोग का क्या? Tn, आंसर नंबर 1. फाइंड n in terms of nth term of GP in terms of n. So in terms of n आया ना Tn, यही तो पूछा है क्वेश्चन में. Now how many terms of GP will sum to 945? Sum to 945. इसका मतलब यहाँ पर Sn का वैल्यू ही है 940, यहाँ पर Sn का वैल्यू है 945. Sn का वैल्यू ही है 945. ठीक है. चलो हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n पूछा है अभी. वी नो R का वैल्यू 2, दैट इज ग्रेटर देन 1. तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा? फर्स्ट टर्म. यस, ओके, फर्स्ट टर्म क्या दिया है लिख लेते हैं. फर्स्ट टर्म R का वैल्यू 2 to the power n minus 1 whole divided by 2 minus 1. R का वैल्यू 2 है ना. फॉर्मूला याद हो गया होगा, आई होप सो. सो 945, ये क्या होगा? 1 बन जाएगा. सो बचा ये. सो कैंसिल कर लेते हैं. सो 5 3 टाइम्स, 5 1 टाइम्स, 5 8 टाइम्स, 5 9 टाइम्स. सो 3 से फिर कैंसिल कर लेते हैं.
3, 6 times 18, 3 times. So 2 to the power n minus 1 equals to 63 and 2 to the power n equals to 64. देखो ये 2 ये 64 और 64 को क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा. That is 2 to the power n equals to 2 to the power 6. 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 to the power 6. अगर एक्सपोनेंट याद नहीं है, पता नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाला. देखो ये एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन मिल रहा है. अगर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, you have to know exponent. A to the power m equals to A to the power n equals, that means m is equal to n. यही तो पढ़ते आ रहे हैं. तो यहां पर n का वैल्यू कितना आया, 6. बस खत्म. ओके, दैट मीन्स हाउ मेनी टर्म्स ऑफ अबव जीपी, हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है तो n पूछ रहा है. मतलब अगर मैं ये जीपी का 6 टर्म को ऐड करूं तो कितना मिलने वाला है, 945 मिलने वाला है. क्लियर? ओके, सो 2024 का क्वेश्चन था ये वाला. ओके, नेक्स्ट 2025. सी 25 रिपीटेड. ठीक है, 25 4 में भी वही क्वेश्चन, 25 में भी वही रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है, चलो ये खुद से कर लो, ये खुद से कर लो. दिस विल बी योर रिविजन एंड कमेंट योर आंसर. कमेंट योर आंसर. ओके, नेक्स्ट 2019 में भी आया है. ओके, ये वाला करता हूं. चलो, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म ऑफ जीपी इज 3 and 396. फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और लास्ट टर्म दिया हुआ है. इफ द कॉमन रेशियो इज 2, आर का वैल्यू भी दिया हुआ है. फाइंड एन टर्म ऑफ जीपी. देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है. ये लास्ट टर्म मतलब मैंने क्या बोला था, यही तो है क्या, टीएन. यही तो है टीएन. तो टीएन का वैल्यू कितना है, 96. टीएन का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू द पावर एन माइनस 1 इक्वल्स टू 96. फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है, 3. आर का वैल्यू कितना है, 2. एन माइनस 1 इक्वल्स टू 96. 3 32 टाइम्स. सो 2n minus 1 equals to 32. 2n minus 1. ओके, ये 32 को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 5. सी एक्सपोनेंट अभी आ रहा है, बेस सेम हुआ, पावर सेम होगा. सो n minus 1, therefore n minus 1 equals to 5, that is n equals to 6. So there are total of 6 terms. Now they have asked sum of n terms, that means they have asked as 6. r का वैल्यू 2 greater than 1, फॉर्मूला वही है. So first term is r 3. Yes, r का वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 to the power 6 minus 1 upon 2 minus 1. Yes, so 3 into 2 to the power 6 is 64 minus 1 is 63 or 2 minus 1 is 1. So 3 times is 9, 3 6 times is 18. So S6, the sum of 6 terms is 189 of the given GP. Okay, ये कुछ इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन जो रिपीटेड आता है और मैक्सिमम चांसेस यही है आने वाला, ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन. ये हुआ, ये ऐसा ही सब क्वेश्चन पूछा जाता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. ओके, अब आ रहा है यहां पर सम एंड प्रोडक्ट वाला, सम ऑफ 3 एंड प्रोडक्ट. ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीपी. सो व्हेनेवर सम बोला जाएगा, व्हेनेवर प्रोडक्ट दिया जाएगा, सो करेंगे कैसे, सेम लाइक एपी. देखो ये सेम लाइक एपी ही है, बस थोड़ा फॉर्मूला ही तो चेंज है. यस, सो 3 टर्म्स का पूछा जाएगा तो वही करवा रहा हूं और वही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, 3 टर्म्स वाला. सो 4 सम ऑफ 3 टर्म्स. सो 3 टर्म्स. यहां पर क्या बोला है, सम ऑफ 3 टर्म्स इतना है और उनका प्रोडक्ट ऐसा कुछ बोल दिया. ठीक है, सो हम लोग ये 3 टर्म्स को क्या रिप्रेजेंट, क्या लेते हैं हम लोग, व्हाट वी टेक दिस 3 टर्म्स एज. So we take these 3 terms as, so first term let the
let the terms be a upon r, a and ar. So for 3 terms हम लोग let क्या करेंगे, let the 3 terms be a upon r, a and ar. ओके, सो यही होगा हम लोग का 3 terms, और यही कंसेप्ट से ही हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, और बस खत्म। उसके बाद दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस जीपी। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन। ओके, बोला है कि सम ऑफ 3 टर्म इज 38 एंड प्रोडक्ट इज 1728, यही बोला है ना। करते हैं क्वेश्चन। सो क्या करते हैं हम लोग, लेट the 3 terms of GP be a upon r, a plus a and ar. Given that sum of this term, that means a upon r plus ar equals to कितना 38, and product that is a upon r into a into AR equals to 1728. R and R got cancel, A क्यूब का वैल्यू 1728। सो A का वैल्यू कितना होगा, A का वैल्यू 1728 क्या चीज का क्यूब है, 12 का क्यूब है। A is 12, A का वैल्यू 12 आ गया, तो यहां में से कहीं से भी सॉल्व कर लेते फिर। सो देखो यहां पर क्या है दिया हुआ है, सो यहां से फ्रॉम 1, तो ये 1 ये 2। सो 1 से हम लोग क्या करते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, फ्रॉम 1 a कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 अपन r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स 38। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 12। सो 12 जब इधर लेके जाओगे तो ये क्या होगा, कितना से जा रहा है ये 4 2 6 टाइम्स एंड 2 19 टाइम्स। सो वी हैव, इसका एलसीएम ले लो, 1 plus r square upon r equals to 19 upon 6. Cross multiply, 6 plus 6r plus 6r square equals to 19r. After that we have, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है ना, 6r square 19 को जब इधर लेके आएंगे, so we what we are left with, we have 19 minus 6 that is 13 minus 13r plus 6 equals to 0. yes yes, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करना आता होगा। तो ये क्या है, 6 6 36, 9 4 टाइम्स, सो ये आएगा 6r स्क्वायर माइनस ओके माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 9 minus 4 is minus 13, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 36 आर स्क्वायर आ रहा है। इसको ब्रेक करते हैं, ब्रेक करके लिखते हैं हम लोग। ओके, कुछ इसको ऊपर वाला, लेट अस इरेज दिस पार्ट। ओके, इसको ब्रेक करते हैं। सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव ओके ये 6 3r कॉमन, वी आर लेफ्ट विथ 2r minus 3 minus 2 common, we are left with 2r minus 3 equals to 0. So 2r minus 3 equals to 0, or 3r minus 2 equals to 0. So from here we have r का वैल्यू होगा 3/2 और यहाँ पर r का वैल्यू होगा 2/3। बस यही तो था, इतना। r का वैल्यू निकाल लिया, अब बचा क्या, फिर r का वैल्यू निकाल लिया। सो व्हाट वी हैव नाउ, फाइंड ईच नंबर। नंबर क्या था, a अपन r। सो r का 2 वैल्यू है। सो व्हेन r इक्वल्स टू 3/2
टर्म्स क्या होगा, a अपन r था, a कितना है हम लोग का, a का वैल्यू, a हम लोग ने कितना निकाला था, 12 था a का वैल्यू, a was 12, yes, so 12 upon 3 by 2, 12 and 12 into 3 by 2, so कितना आएगा, so 3 4 times, so ये कितना आया 8, 12 और ये कितना आ रहा है 2 6 times, 6 3 times is 18, ये आया फर्स्ट. एंड व्हेन a का वैल्यू, एंड व्हेन a का वैल्यू, व्हेन r का वैल्यू 2/3 होगा, देन हम लोग का टर्म्स क्या होगा, 2 into और 2 divided by 2/3, 12 and 12 into 2/3, 2 6 times, 6 3 is 18, 12, 3 4 times and 4 2 times is 8. So these are the required terms. Clear? Next, ये question, the sum of first term of GP is this much and their product is this much. First three term, simple, मतलब first three term, that is a upon r plus, सेम वही क्वेश्चन, अपन ए आर, मेरे से पहले करो तुम लोग, मेरे से पहले करो तुम लोग, ठीक है. एंड प्रोडक्ट, दैट मीन्स ए अपन आर इंटू ए आर इक्वल्स टू 1, गॉट कैंसल, ए क्यूब इक्वल्स टू 1, ए का वैल्यू 1, यहां से ए कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, ए 1 अपन आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल्स टू 39 अपन 10, a का वैल्यू कितना था 1 था. सो व्हेन यू सॉल्व दिस थिंग यू हैव 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 अपन 10, एंड व्हेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू गोना गेट 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 r, ये r भी तो था ना, यहाँ पर r होगा 10r स्क्वायर प्लस minus 19r plus 10 equals to 0. Now solve this quadratic equation, you will get the value of r and the terms also. You are asked to find the term also. बस वही चीज था, यहां से हाफ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग कर लोगे. r का वैल्यू निकालना है, उसके बाद a का वैल्यू निकालना है, then you need to find the terms. क्लियर? इतना आधा मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है. सो कभी भी ऐसा सम ऑफ 3 टर्म्स एंड प्रोडक्ट दिया होगा in GP, then you have to take this as a upon r, a and ar as your required term, a upon r, a and ar. And with this we have completed each and every theory, every concept of GP also, and we have completed AP and GP with that. Clear? We have completed each and everything. So thank you for watching, and I hope आप लोग prepare अच्छी तरह से कर लो, and I'm telling you, please go through it, go through each and every formulas, go through it, and देखो उसके बाद जब तुम लोग ये सारा कुछ कंसेप्ट कर लोगे, एंड जब तुम लोग क्वेश्चन करना बैठोगे, when you start solving the question, it will be a very easy, very easy. All right, so complete कर लेना, go through the formulas, and thank you, and I'll see you in the next class.